संकटों से निजात पाने और मालामाल हो जाने के लिए धनतेरस पर अवश्य करें ये 5 उपाय। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। यह 5 दिन चलने वाले दीपावली उत्सव का पहला दिन होता है। धनतेरस से ही 3 दिन तक चलने वाला गौत्री रात्र व्रत भी शुरू होता है। आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन ऐसे कौन से 5 कार्य करते हैं जिससे घर के संकट मिटकर धन और समृद्धि घर में आती है। नंबर 1, 5 देवों की पूजा। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी, कुबेर, यम और गणेश जी की पूजा होती है। धनतेरस के दिन ग्रामीण क्षेत्रों में मवेशियों को अच्छे से सजाकर उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि ग्रामीणों के लिए पशुधन का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। दक्षिण भारत में लोग गायों को देवी लक्ष्मी के अवतार के रूप में मानते हैं, इसलिए वहाँ के लोग गाय का विशेष सम्मान और आदर करते हैं। नंबर 2, दीपदान। धनतेरस के दिन यमराज के निमित्त जिस घर में दीपदान किया जाता है वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती है। धनतेरस की शाम को मुख्य द्वार पर 13 और घर के अंदर भी 13 दीप जलाने होते हैं। लेकिन यम के नाम का दीपक परिवार के सभी सदस्यों के घर आने और खाने पीने के बाद सोते समय जलाया जाता है। इस दीप को जलाने के लिए पुराने दीपक का उपयोग किया जाता है, जिसमें सरसों का तेल डाला जाता है। यह दीपक घर से बाहर दक्षिण की ओर मुख कर नाली या कूड़े के ढेर के पास रख दिया जाता है। इसके बाद जल चढ़ाकर दीपदान करते समय यह मंत्र बोला जाता है, मृत्युना पास हस्तेन कालेन भार्यया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यज प्रीतियामिति। कई घरों में इस दिन रात को घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य एक दिया जलाकर पूरे घर में घुमाता है और फिर उसे लेकर घर से बाहर कहीं दूर रख कर आता है। घर के अन्य सदस्य अंदर रहते हैं और इस दिए को नहीं देखते हैं। यह दिया यम का दिया कहलाता है। माना जाता है कि पूरे घर में इसे घुमाकर बाहर ले जाने से सभी बुराइयां और कथित बुरी शक्तियां घर से बाहर चली जाती हैं। नंबर 3, धनिया खरीदे। धनतेरस के दिन सोना खरीदने का प्रचलन है। सोना नहीं खरीद सकते हैं तो पीतल का बर्तन खरीदें। यह दोनों वस्तुएं यदि नहीं खरीद सकते हैं तो पीली कौड़ियाँ और धनिया खरीदें। खासकर धनिया खरीदना बहुत ही शुभ होता है। धनतेरस के दिन किसान लोग धनिये के बीज खरीदते हैं और आम शहरी पूजा के लिए धनिया खरीदते हैं। धनिया खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भी धन का नुकसान नहीं होता है। धनतेरस के दिन आप कौड़ियाँ खरीदें और यदि वे पीली ना हो तो उन्हें हल्दी के घोल में पीला कर लें। बाद में इनकी पूजा कर अपनी तिजोरी में रखें। इसके अलावा धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से गांठ वाली पीली हल्दी अथवा काली हल्दी को घर लाएं। इस हल्दी को कोरे कपड़े पर रखकर स्थापित करें तथा षोडश उपचार से पूजन करें। नंबर 4, दान करें। धनतेरस के दिन यदि आप चीनी, बताशा, खीर, चावल, सफ़ेद कपड़ा आदि अन्य सफ़ेद वस्तुएं दान करते हैं तो आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। जमा पूंजी बढ़ने के साथ ही कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी। इस दिन यदि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी, जमादार या गरीब व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ ना भेजें। आप कुछ ना कुछ उसे ज़रूर दें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपको समृद्धि का आशीष देती है। इससे आपको हर कार्य में अपार सफलता भी मिलेगी। इस दिन आप किसी मंदिर में जाकर केले का पौधा या कोई सुगंधित पौधा लगाएं। जैसे जैसे ये हरे भरे और बड़े होंगे आपके जीवन में भी सफलताएं बढ़ेंगी। इस दिन अन्नदान, वस्त्रदान, लोहदान और मंदिर में झाड़ू दान करने के भी प्रचलन है। नंबर 5, सब कुछ नया करें। इस दिन वही खातों की पूजा करना और लेखा जोखा कार्य भी शुरू कर सकते हैं। इस दिन से नए कार्यों की शुरुआत करें और संकल्प लें कुछ नया करने का। धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदकर उसकी पूजा की जाती है। घर में नई झाड़ू लाने के अलावा आप किसी मंदिर में या किसी सफाई कर्मी को अच्छी वाली झाड़ू खरीदकर दान कर सकते हैं। इससे लक्ष्मी माता आप पर प्रसन्न होंगी।